मंच पर बैठे सलीम इंजीनियर साहब, जमायत इस्लामी के अन्य पदाधिकारीगण, सामने बैठे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये विषय बहुत ही गूढ़ और व्यापक है। गूढ़ मतलब बहुत जटिल, गंभीर और व्यापक है। मतलब 30-40 मिनट में अपनी बात कर पाना मतलब थोड़ा कष्टदायक भी है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं। और मैं तो वैसे भी मजहबी आदमी हूँ नहीं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मजहब और राजनीति का घालमेल जो है तो, लेकिन ठीक है, चूँकि अब जर्नलिस्ट हूँ तो जर्नलिस्टों के बारे में तो एक बात मशहूर है ना कि जय का फाल मास्टर ऑफ नन। आप किसी चीज़ पर बुलवा लीजिए, किसी चीज़ पर लिखवा लीजिए, लेकिन मास्टरी किसी में नहीं होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अगर कुछ गलत सही कुछ निकल जाए तो उसके लिए मुआफ़ करेंगे मुझे। देखिए, विषय है कि साहब, राजनीति में धर्म का उपयोग सही है या गलत है। तो इसका सीधा जवाब तो ये है कि गलत है, लेकिन उसको दूसरे रूप में देखिए कि राजनीति का धर्म या धर्म की सत्ता। अगर धर्म को आप एक अलहदे मसले से देखना चाहें तो जैसे विद्यार्थी का धर्म क्या होता है? पढ़ाई करना। शिक्षक का धर्म ईमानदारी से शिक्षा देना। उसी तरह राजनीतिक का धर्म सही रास्ते पे ले चलना, और कहीं अगर भटक रहा है तो धर्म उसको कंट्रोल करे या फिर दिशा दे सकता हो। लेकिन ये सब तो ख्याली बातें हैं, मतलब करने की बातें हैं। दरअसल जब राजनीति को धर्म कंट्रोल करने लगे या धर्म को राजनीति कंट्रोल करने लगे तो उसमें थोड़ा फिर गलत होता है। और हमारे देश में तो फ्रीडम मूवमेंट से ही चल रहा है। उस समय से ही धर्म के आधार पे पार्टियां बनी, धर्म के आधार पे राजनीति शुरू हुई, और धर्म के आधार पे मुल्क का तकसीम भी हुआ, बंटवारा भी हुआ। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और फिर गांधी जी की कांग्रेस थी। सबसे पहले हिंदू महासभा के लोगों ने कहा कि साहब, वो हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। जो टू नेशन थियरी थी, वो जो विनायक दामोदर सावरकर जी ने दी थी, जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे, उनका अहमदाबाद में जब जलसा हुआ था, नेशनल सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों का अलग अलग देश है, होना चाहिए। उसी के बाद फिर मुस्लिम लीग के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि साहब, वाकई बात तो सही वो कह रहे हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते हैं। जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग, उन्होंने भी अपना रेजोल्यूशन पास किया। फिर मौलाना इकबाल साहब भी उसमें गए। और आप देखिए तमाशा कि दोनों ही अंग्रेजों के ताबेदार थे। दोनों फ्रीडम मूवमेंट से कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रहा। जब गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया और चुनाव का बहिष्कार किया तो दोनों चुनाव लड़े, दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई। जो उस समय का बंगाल था, तो उसमें बंगाल में जो सरकार बनी थी उसमें मुस्लिम लीग के मौलाना फजलुल हक साहब प्रधानमंत्री बने, सदर। उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे, सदर प्राइम मिनिस्टर होते थे। और हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष भी बने, वो उनकी सरकार में उनके डिप्टी बने। दोनों ने मिलकर सरकार चलाई और दोनों एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें भी करते रहे। तो एक ऐतिहासिक फैक्ट है ये। अब जो जिसको लेकर के मेरे ख्याल से आप लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि राजनीति में धर्म की उपयोगिता सही है गलत है, तो खास तौर से एक माहौल जिस तरह से बनाया जा रहा है आज हिंदुस्तान में कि ये देश सिर्फ एक खास धर्म के लोगों का है, जिस तरह से पूरे भारत को राममय बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर भी देखिए राजनीति कैसे रोल प्ले करती है।
भारतीय जनता पार्टी या उसका जो पुराना अवतार था भारतीय जनसंघ, या इन दोनों के माँ और बाप जिसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों का, तीनों का 1984 से पहले अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद से कोई लेना देना नहीं था। यहां तक कि 500 साल का पुराना इतिहास है। आरएसएस वाले कह सकते हैं हम तो उस समय थे ही नहीं, लेकिन 100 साल होने जा रहा है हमको 1925 में, तो आज उनका 100 साल 2025 में 100 साल पूरा होने जा रहा है। लेकिन उसमें कभी इनको रामलला की चिंता नहीं हुई, कभी अयोध्या की चिंता नहीं हुई, कभी मंदिर और मस्जिद की चिंता नहीं हुई। यहां तक कि जब 1949 में जब बाबरी मस्जिद के अंदर अभिराम दास वहां के एक साधु थे, उनके नेतृत्व में और सरकार के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण का मतलब वहां के जो जिलाधिकारी थे के नायर साहब, उनके देखरेख में मूर्तियां रख दी गई बाबरी मस्जिद के अंदर। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई आप ये भी देखिए। जैसे होता है ना, आज तो हम बीजेपी को गाली दे सकते हैं, आरएसएस को गाली दे सकते हैं कि साहब वो धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उससे पहले उसी अयोध्या के फैजाबाद जिले में जब कांग्रेस पार्टी में आजादी के बाद जब दक्षिणपंथी तत्व जब हावी हो रहे थे, सरदार पटेल साहब हों या गोविंद बल्लभ पंत साहब हों, पुरुषोत्तम दास टंडन जी हों, इन लोगों का जो ग्रुप था, प्रेशर ग्रुप था, इन लोगों ने कहा कि समाजवादियों को कांग्रेस छोड़कर जाना होगा, या तो वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में से कांग्रेस सोशलिस्ट निकाल दें, सिर्फ कांग्रेस होकर के रहें, या फिर बाहर जाएं। तो जयप्रकाश नारायण लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, इन सारे लोगों ने कहा कि नहीं साहब, हम तो फिर नहीं रह पाएंगे, हम अपना कांग्रेस सोशलिस्ट का छोड़ नहीं पाएंगे। गांधी उस समय तकलीफ में थे, लेकिन नेहरू की जो ऐतिहासिक भूल हुई, नेहरू ने उस समय असर्ट नहीं किया कि नहीं सोशलिस्टों को कांग्रेस में ही रहना चाहिए। नतीजा क्या हुआ, सोशलिस्ट कांग्रेस से अलग हो गए, और जब चुनाव में जो जीते थे लोग, 11 लोग थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया मॉरलिटी के नाम पर। आज तो मॉरलिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है राजनीति में। आज तो चुनाव लड़ रहा आदमी, उसको मिनिस्टर बना देते हैं। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया तो बाई इलेक्शन हुआ फैजाबाद में, तो कांग्रेस पार्टी ने, पता नहीं उसमें नेहरू की सहमति थी कि नहीं थी, मालूम नहीं है, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत जो चीफ मिनिस्टर थे और पुरुषोत्तम दास टंडन ये लोग थे, इन लोगों ने बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया, जो बरहज के वहां कॉलेज में कुछ पढ़ाते थे और सन्यासी टाइप के थे। और चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने भाषण दिए, पर्चे छपवाए कि आचार्य नरेंद्र देव को वोट देने का मतलब कि रामद्रोह करना, क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव नास्तिक है, उसका राम में भरोसा नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव चुनाव हार गए, बहुत कम वोट से हारे थे, लेकिन चुनाव हार गए। बाबा राघव दास जीत गए चुनाव। उसी के साल भर के बाद 1948 में हुआ था चुनाव, और उसी के साल भर बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई। उसके बाद के नायर साहब थे, उनकी वाइफ शकुंतला नायर को हिंदू महासभा ने लोकसभा में भेजा। उसके बाद फिर अगले चुनाव में 1957 के चुनाव में जनसंघ ने भेजा। बाद में वो 62 में विधायक भी बनी, फिर 67 में जाकर के फिर भारतीय जनसंघ के कोटे से लोकसभा में भी आई। ये उनका इनाम था, क्योंकि उनके पति ने वहां मूर्तियां रखवाई थी। तो हमारे कहने का मतलब, उसके बाद से कभी भी जनसंघ ने या आरएसएस ने या विश्व हिंदू परिषद ने या बजरंग, किसी ने भी ये बात नहीं कही कि साहब वहां पे मंदिर बनना चाहिए। जब 1980 में बीजेपी चुनाव लड़ी, हारी, जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, और उसी के बाद बीजेपी बन गई। 84 का इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी हार गई बुरी तरह से। उन्होंने गांधीवादी समाजवाद का नारा लिया था। जब हार गए तो उन्होंने फिर तय किया कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे
बात बढ़ सके। तो उसमें यही हुआ कि साहब, क्योंकि उसके पहले जो था ये गोरक्षा पे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बातें करते थे, ये सब बातें करते थे, लेकिन मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते थे। उस समय इन्होंने तय किया कि नहीं, इस इशू को अगर हवा देंगे हम लोग तो हमारी राजनीति आगे बढ़ सकती है। उसी के बाद जब 2 सीटों पर सिमट गई थी 1984 में भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन हुआ। उसमें उन्होंने संकल्प दोहराया कि अयोध्या में हम जहां गर्भगृह है वहां पे मंदिर बनाएंगे। उसके बाद भी खामोश रहे लोग। लेकिन 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार ने ताला खुलवाया और कहा कि यहां पूजा हो सकती है, वो अदालत के फैसले से था, वो पूजा हो सकती है। फिर उसके बाद शिलान्यास भी करवा दिया मंदिर का। अरुण नेहरू साहब थे उस समय, बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे। और उसके बाद जो है, जब 1989 का चुनाव आया तो राजीव गांधी ने तय किया, या कांग्रेस के रणनीतिकारों ने तय किया कि हम अयोध्या से अपने चुनाव का श्री गणेश करेंगे, अपना चुनाव शुरू करें, अभियान शुरू करेंगे अयोध्या से राम रथ के नाम पे। इसके बाद से फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का माथा ठनका। उन्होंने कहा कि ये तो हमको फिर ढकेल के किनारे कर देगा। तब उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी, उसमें प्रस्ताव के रूप में पॉलिटिकल पहली बार फॉर्मली पास किया कि साहब हम मंदिर वहीं बनाएंगे। चलिए, लेकिन असली कब हुआ? असली तब हुआ जब वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में 7 अगस्त मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसमें ओबीसी के लोगों को 27% रिजर्वेशन देने की बात थी। हमारे पास एक वीडियो आया है, हमारे मित्र बीके चिरियन साहब बैठे हैं यहाँ पे। वो वीडियो जॉर्ज फर्नांडिस का है। जॉर्ज फर्नांडिस कहीं तकरीर कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि साहब जब ये हुआ, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, तो उसके 48 घंटे के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको फोन किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, अब हमको अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर और मंदिर मस्जिद के विवाद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसी के अगले महीने सितंबर से आडवाणी जी निकल पड़े 25 सितंबर से राम रथ यात्रा पर, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक। तो एक कहानी हो गई। अब देखिए कैसे गिरगिट रंग बदलता है। उसके बाद के वर्षों में अब चूंकि उनकी सीटें बढ़ गई, 89 में बढ़ी, फिर बाद में 90 में, तो 91 में ज़्यादा ही बढ़ गई। अगर संजोग से खुदा न खास्ता राजीव गांधी की हत्या नहीं हुई होती तो हमको लगता है कि और भी सीटें इनकी बढ़ गई होती, क्योंकि उस समय सहानुभूति के नाम पे कांग्रेस को सीटें मिल गई और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद जब सवाल किया अखबार नवीसों ने कि साहब अगले चुनाव में 1996-98 में क्या ये अयोध्या का मुद्दा चुनाव में बनेगा, तो सुषमा स्वराज जी ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय बड़ी नेता थी, कि भाई ये मुद्दा हमारे लिए एक बैंक का बेरर चेक है। अब बेरर चेक को आप जानते ही हो, एक बार भुना लिया तो दोबारा नहीं भुनता है। तो उनके लिए तो अयोध्या एक बैंक का बेरर चेक था। उसके कुछ समय बाद मैंने इंटरव्यू किया कुशाभाऊ ठाकरे का, जो आरएसएस के थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। वो इंटरव्यू हिंदुस्तान अखबार में छपा। उसमें हमने यही बात सवाल पूछा था कि क्या इस चुनाव में आप लोग राम जन्मभूमि मामले को इशू बनाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई देखो, नदी पार करने के लिए एक नाव की जरूरत पड़ती है, तो क्या जरूरी है कि नदी पार करने के बाद नाव को कंधे पर लेकर के ढोएं सड़क पर? तो एक के लिए बैंक का बेरर चेक, दूसरे के लिए नदी पार करने वाली नाव। तीसरे सज्जन जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, संगठन के प्रभारी थे, नरेंद्र मोदी उनका नाम है। चेन्नई में जब भारतीय जनता पार्टी की नेशनल काउंसिल हुई थी तो उस समय चेन्नई डिक्लेरेशन पास हुआ था, और चेन्नई डिक्लेरेशन जब पास हुआ तो उन्होंने ही उसको पेश किया था
और बाद में वो आए, हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि बाकी लोगों की बात तो नहीं कर सकता लेकिन आपके बारे में कह सकता हूँ, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी? हमने कहा बिल्कुल सुनी। तो कहा क्या? तो हमने कहा ये सब बताने की क्या बात है? तो उन्होंने कहा नहीं बताओ। तो मैंने कहा देखो ये लिखा है। उन्होंने कहा था कि अब हमारे लोगों के एक हाथ में बीजेपी का झंडा, दूसरे हाथ में एनडीए का एजेंडा होना चाहिए। अब हमको राम जन्मभूमि, 3 तलाक, 370 जैसे मुद्दों को कोल्ड स्टोरेज में रख देना चाहिए। तो कहा कि ये बात मेरे नाम से आना चाहिए। तो हमने कहा आपने पेश किया तो किसके नाम से आएगा? लेकिन नहीं, एक थोड़ा सा इसको ये करना चाहिए। तो वो सज्जन वो थे। जब बार बार हम लोग लिखते थे कि भाई देखो राम फिर याद आए, राम फिर उनकी नौका पार कराएंगे। अब जब लगा इस बार कि भाई इस बार तो मामला थोड़ा ज़्यादा बिगड़ रहा है, क्योंकि 1977 जैसे हालात बन रहे हैं, विपक्ष के एक एक करके नेताओं को ईडी सीबीआई जेल के दरवाजे पे पहुंचा रही है, मीडिया पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है, कारपोरेट उनके साथ है और अफसरशाही उनके कदमों में बिछी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जनता खुश नहीं है। तो हो सकता है कि शायद मामला पलट जाए। तो पहले तो लगा था कि शायद फिर कोई पुलवामा जैसा कुछ होगा, या ये हो सकता है कि कुछ किसी मंदिर पर या किसी बड़े नेता पर कोई हमला हो जाए। लेकिन चूंकि पहले ही बातें आ गई तो उन लोगों कि अब क्या होगा। तब फिर हुआ कि नहीं चलो फिर राम जी के शरण में चलते हैं। तो फिर आ गई वही धर्म राजनीति के इस्तेमाल में, राजनीति धर्म के पास गई और 22 जनवरी का तारीख फिक्स किया। अब दिक्कत यह हो गई है कि आज देश में माहौल ऐसा बना दिया गया है कि कोई सच सुनने को तैयार नहीं है। आप तर्क दीजिए, लॉजिक्स दीजिए, कोई उसके ऊपर कोई असर नहीं है। चूंकि 1925 से लेकर के आज तक इन लोगों ने जहन में जो जहर फैलाने का काम किया था वो आज एकदम रंग पकड़ चुका है। कोई मानने को तैयार नहीं। आज इस देश के चारों शंकराचार्य उस आयोजन में नहीं जा रहे हैं। शंकराचार्य सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई ये तो नाटक है। हमारे जैसे लोगों ने भी कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि साहब आप ही महायजमान बनेंगे और आप ही के जरिए होना है तो संविधान से पहले संशोधन करके वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वाला निकाल दीजिए कि भारत तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रधानमंत्री किसी मंदिर का यजमान बन करके जाए तो ये तो लोकतंत्र और संविधान और धर्मनिरपेक्षता तीनों के लिए ही कलंक की बात होगी। लेकिन चलो आपको इतना ही करना है तो आप तो बार बार दावा करते हैं कि हम तीसरी बार भी हम ही सरकार बनाएंगे, तो सरकार बनाने के बाद किसी दिन कर लेते आप। अच्छा चलो ठीक है, उतना इंतजार नहीं करना है तो साहब रामनवमी का अप्रैल में आ रहा है, रामनवमी का जिस दिन राम का जन्म बताते हैं लोग, रामायण या जो वाल्मीकि और तुलसी रामचरितमानस में, तो आप रामनवमी के दिन कर सकते थे। तो कहा गया कि नहीं साहब वो 22 जनवरी का शुभ मुहूर्त बहुत बढ़िया निकला है, इसलिए उसके अलावे नहीं कर सकते हैं। तब तक किसी अखबार नवीस नहीं, चैनल नवीस कह सकते हैं कि उसने इंटरव्यू कर लिया वो जो ज्ञानेश्वर भारती जी हैं जिन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला। तो उनसे पूछा कि साहब 22 जनवरी की तारीख कैसे निकली? तो उन्होंने कहा कि साहब हमसे कहा गया था कि फरवरी से पहले कोई भी मुहूर्त निकाल दो। तो हमको लगा कि साहब 22 जनवरी ठीक है, क्योंकि फरवरी के बाद तो चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव हो जाएगा। अब चुनाव हो जाएगा तो फिर कहाँ का राम और कहाँ का लक्ष्मण सीता, उससे क्या लेना देना है। तो इस्तेमाल तो तभी हो सकता है जब ये हो। तो साहब 22 जनवरी की 30 तारीख मुहैया हो गई। अब उसके बाद फिर बहुत सारी बातें उठने लगी। शंकराचार्य ने कहा कि साहब पूरा मंदिर नहीं बना है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या हुई, जो कस्में खाते थे लोग, जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देते थे, हाई कोर्ट में दलीलें देते थे कि साहब इसी गर्भगृह में, यहीं पे जहां गुंबद था बाबरी मस्जिद का, यहीं राम का जन्म हुआ था।
जबकि नरसिम्हा राव की सब सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि भाई चलो सहमति कर लो, आपको हम 67 एकड़ जमीन दे देते हैं एक्वायर करके, आप वहाँ मंदिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये भी रहेंगे, वहाँ आप बना लो। करना राम जी का जहाँ जन्म हुआ था वहीं मंदिर बनेगा, वही मूर्ति लगेगी। आज क्या है, कोई कह रहा वहां से 900 मीटर की दूरी पर मंदिर बन रहा है, कोई कह रहा 3 किलोमीटर दूरी पर मंदिर बन रहा है, तो फिर आपकी आस्था कहां चलेगी? लेकिन हो रहा है साहब। फिर कहा कि साहब आधा अधूरा मंदिर, अभी तो पूरा मंदिर बना भी नहीं है। अब चूंकि मैंने कहा ना कि मैं मजहबी नहीं हूं, तो इसलिए मैं तो इस बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन जो शंकराचार्य लोग कह रहे हैं या और बातें जो सुन के आ रही हैं कि साहब वो शिखर नहीं बना है, तो कलश नहीं लगा है, तो क्या ध्वज कहाँ लगेगा, तो अगर राम की मूर्तियां स्थापित हो जाएंगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, बताइए हम प्राण राम को देंगे, राम से हम प्राण की रक्षा मांगते हैं और राम को हम प्राण देंगे, उनकी प्रतिष्ठा हम करवाएंगे, तो लेकिन अगर मजदूर जाएगा उसके ऊपर सर पे, राम के सर पे, तो कैसा लगेगा? ये तो बड़ा निरादर होगा। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं शंकराचार्य फंकराचार्य ये सब फालतू है। आप बताइए, जो धर्म का जो सबसे बड़ा लंबरदार जिसको बोलते हैं शंकराचार्य, तो अब उनको भी खारिज, क्योंकि अब तो सबसे बड़े धर्मावतार पैदा हो गए ना। अब तो धर्म आचार्य अवतार सब कुछ जो भी है, मोदी जी हैं, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं है। और उनका जो लघु है, क्या नाम है उसका, छुटकू आदित्यनाथ, उसका मैं अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था तो अचानक एक वीडियो दिखाई दिया, तो वो भाषण कर रहा है, कहा कि नहीं गर्भगृह में तो सिर्फ शंकराचार्य और आचार्य धर्माचार्य जा सकते हैं या फिर नेपाल नरेश जा सकते हैं, लेकिन उसको शर्म नहीं आएगी कि नरेंद्र मोदी बगल में रहेंगे, यजमानी करेंगे, तुम वहां खड़ा रहेगा। तो ये लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, मतलब उसमें कहीं कोई दो नहीं है। राजनीति है तो राजनीति में की पहली शर्त यही होती है कि बेशर्म हो जाओ, कुछ भी बोलो, फराटे के साथ बोलो, झूठ बोलो, सच बोलो। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और धीरे धीरे, मतलब कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। मैं क्या बताऊं आपसे, कल हमारे एक दोस्त का, हमारे मऊ जिले में घोषित में टीचर है, अध्यापक हैं, फखरे आलम नाम है उनका, तो उनका मैसेज आया मेरे पास, व्हाट्सएप मैसेज आया कि साहब आपकी एक बार तकरीर सुनी थी हमने कि आपने कहा था कि हमारे जीते जी, हमारे जैसे लोगों के जीते जी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, लेकिन आज तो हिंदू राष्ट्र एक तरह से बन ही गया है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। क्यों जवाब नहीं था? हमने ये तो कहा था कि उससे पहले हमारे जैसे लोगों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आ रही है। वो इतना आसानी के साथ सब कुछ करते चले जा रहे हैं और इस मामले में उनका सहयोग विधायिका कर रही है, हमारी संसद, इस मामले में उनकी कार्यपालिका कर रही है, धर्माचार्य कर रहे हैं, जो भी सो कॉल्ड हैं। धर्माचार्य कौन? अयोध्या के धर्माचार्य जो संत और महंत हैं। आपको मालूम, मैं उस समय इंडिया टुडे मैगजीन में था, तो मुझसे अब ऐसा ही चर्चा हुई, तो हमने कहा कि संपादक से हमने कहा कि भाई वहाँ तो जितने क्रिमिनल्स हैं वो सब भगवा रंग पहन करके मंथ और साधु और महंत बने बैठे हैं। तो शेखर गुप्ता उस समय संपादक थे, उन्होंने कहा कि अरे इस पर तो स्टोरी होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। तो हम चले गए अयोध्या, जाके घूम के आए सारा का सारा। कितने मर्डर, कितने बलात्कार, कितने सुडोमी के केसेस उनके ऊपर हैं। एक बाबा दूसरे को जिंदा जला देता है मठ पर कब्जा करने के लिए, और ये लोग आज शंकराचार्य को समझा रहे हैं कि नहीं आपका कोई दखल नहीं है। तो उस पर हमारी कवर स्टोरी आई थी इंडिया टुडे मैगजीन में, मुंह में राम बगल में छुरी, 90 के दशक में। आज वही इंडिया टुडे आज पूरी तरह से लहालोट हुआ है। सारे चैनल वाले अयोध्या पहुंच गए हैं। हमसे भी एक टीवी चैनल जिस पे मैं जाता हूं, जो थोड़ा जोखिम लेकर के मुझको बुलाता रहता है बार बार, तो उसने कहा कि साहब 15 से 22 तक हम लोगों को चलना है, वहाँ आपको भी चलना है अयोध्या। तो हमने कहा भैया इस ठंड में कौन जाएगा यार अयोध्या, और पता लगा हम तो ऐसे ही कुछ बोलते रहते हैं और वहीं पिटवा दोगे तुम। तो हालांकि पिटने का कोई बहुत ज़्यादा डर नहीं है, लेकिन नहीं माफ़ करो मुझे, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, हमने मना कर दिया। लेकिन पता लगा कि सरकार की तरफ से एक एक चैनल को 15-15, 20-20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हाँ तंबू खोलो, अपना वो भी बैन ले जाओ, सारा का सारा प्रोग्राम करो।
माहौल बनाने के लिए। तो ये सारा कुछ तो चल रहा है, हो रहा है। तो देखते देखते कैसे होता चला जा रहा है और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कर इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास जो विधायिका की चर्चा की हमने, अगर सत्ता निरंकुश है तो अपोजिशन नपुंसक है, इम्पोर्टेंट, नाकारा और नपुंसक। कभी भी अपोजिशन ने उस ढंग से दखल नहीं किया, कभी भी उस ढंग से विरोध नहीं किया। आप ताज्जुब कर सकते हैं कि जिस देश की संसद के 140 संसद सदस्य निलंबित कर दिए गए हों पूरे टेन्योर के लिए, पूरे सत्र के लिए, और एक रिजिग्नेशन नहीं आ रहा है कि रखो तुम अपनी संसद, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे, 3-4 महीने का तो खेल है। इतनी हिम्मत भी हमारे सांसद, हमारी अपोजिशन के लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। कभी भी कोई सवाल हुआ कोई, और हमारे जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट हमारी है, जजेज हमारे लिखते बहुत अच्छा हैं, बोलते उससे और अच्छा हैं। अगर उनको आप तकरीर के लिए बुला लीजिएगा तो उनकी स्पीच सुन के वाह क्या बात है, ऐसी बात हो जाए तो फिर तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान और क्या। लेकिन जब फैसला करते हैं तो एकदम उलट करते हैं, जो बोलते हैं उसके भी उलट करते हैं। मैंने कई बार तकरीर में कहा, मैंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई जुडिशरी नहीं होगी जो कम्युनिटी कॉन्सेंस के नाम पे फैसले देती हो। ये हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट अफजल गुरु को फांसी इसलिए देती है क्योंकि कम्युनिटी सोसाइटी कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करना है। जजेस कहते हैं अपने इसमें कि उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सिर्फ उसका इकबालिया बयान है। और इकबालिया बयान कैसे हासिल किया जाता है ये सबको मालूम है, पुलिस किस तरह से हासिल करती है ये सबको मालूम है। लेकिन सोसाइटी के कॉन्सेंस को सेटिस्फाई करने के लिए, सामुदायिक जन आस्था या जनचेतना को सेटिस्फाई करने के लिए उसको हैंग किया जाना जरूरी है। उसी तरह से हमारी जुडिशरी के जजों ने, जो 5 जजेज थे, संविधान पीठ थी, उसने माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाई गई थी। उसने यह भी माना कि 6 दिसंबर को अपराध कार्य हुआ है, बाबरी मस्जिद को शहीद करके अपराध कार्य हुआ है। लेकिन जनास्था है, जनता चाहती है, लोग चाहते हैं वहां पे रामलला का मंदिर बनना चाहिए, इसलिए फैसला देते हैं। अभी मैं रास्ते में जब आ रहा था तो कार में ऐसे ही नेट खोल रहा था तो एक अखबार की साइट पे खबर आई कि जिन 5 जजों ने फैसला दिया था वो अभी कहाँ हैं। तो उस समय चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई साहब। उन्होंने पहले तो राफेल का फैसला दिया, उसके बाद फिर ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले विवाद में। उनको 4 महीने बाद, रिटायरमेंट के 4 महीने बाद राज्यसभा का एमपी बना दिया। दूसरे चीफ जस्टिस शरद बोबड़े साहब, वो बाद में चीफ जस्टिस बने, वो तो सीनियरिटी के हिसाब से बने, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जब रिटायर हुए तो उनको महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया। तीसरे जज साहब थे अशोक भूषण साहब, उनको एनसीएलटी का चेयरमैन बना दिया। चौथे जज साहब अब्दुल नजीर साहब, ये बताने के लिए कि साहब एक माइनॉरिटी के भी तो थे, तो नजीर साहब उस फैसले में शामिल थे, तो उनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया। और 5वें हमारे चीफ जस्टिस हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस बने हैं। यह है जिस देश में फैसला करने के बाद जजों को रिश्वत दी जाती हो। यह रिश्वत नहीं तो और क्या है। अगर डेमोक्रेसी को चलाना है तो फिर करो तय कि रिटायरमेंट के 5 साल तक की कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो जज हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी हो। लेकिन यहां तो ऐसा ही चल रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात वही जैसे शुरू हुआ था जब कि धर्म के बारे में, तो धर्म का इस्तेमाल इसी रूप में किया जा रहा है। धर्म और राजनीति का जो रिश्ता है, धर्म के साथ जुड़ी हुई राजनीति कैसे चलती है। तो हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हिंदी पट्टी के और राज्यों में गोरक्षा के नाम पर, गो तस्करी के विरोध में, गो हत्या के विरोध में, गोमांस रखने के विरोध में मॉब लिंचिंग करवाती है। और यही राजनीति
केरल में, अरुणाचल में, उत्तर पूर्व के और राज्यों में, गोवा में वादा करती है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का गोमांस हम सप्लाई करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी। ये राजनीति है, ये वही राजनीति है जो एक बलात्कारी हत्यारे को बार बार इसलिए पैरोल देती है और चुनाव के समय पैरोल देती है कि वो राम रहीम अपने डेरे के लोगों का वोट भाजपा के लिए ट्रांसफर करवाएगा। अभी हुआ, अभी हो गया, 2 महीने का फिर से पैरोल मिल गया, तुरंत बाद में चुनाव होने वाला है। ये राजनीति है और धर्म है। पता नहीं आसाराम बापू अभी तक क्यों नहीं छूट पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके आगे तो मोदी जी भी नाच रहे थे, अटल जी भी दिखा था मैंने कभी एक बार। तो ये सारी चीजें हैं। अब लोग कह रहे हैं साहब प्रधानमंत्री जा रहे थे, क्या बुराई है, राष्ट्रपति तो गए थे वहां सोमनाथ के जो ये हुआ था। तो हमने पूछा कि भाई देखो, राजेंद्र प्रसाद जी गए तो थे सोमनाथ में, लेकिन उसको लेकर के उनका नेहरू से विवाद हुआ था। नेहरू ने कहा था कि एक देश के राष्ट्रपति के रूप में आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो बाद में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि नहीं, मैं निजी तौर पे जाना चाहता हूं। तो कहा ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे अगर आपको जाना हो तो जाइए। तो हमने पूछा कि भाई तो अयोध्या में क्यों नहीं आ रही हैं राष्ट्रपति? अयोध्या में भी उनको बुला लेते, राष्ट्र प्रमुख तो वही हैं, संवैधानिक प्रमुख तो वही हैं। इसलिए नहीं बुला सकते क्योंकि वो आदिवासी हैं, इसलिए नहीं बुला सकते कि वो महिला हैं। हमने कहा यार चलो ठीक है, उनको नहीं बुलाते, महिला ठीक समझ में आता है। तो रामनाथ कोविंद को बुला लेते, वो तो कानपुर के ही हैं बगल के, और पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, उनको ही बुला लेते। तो वो तो दलित हैं, उनको कैसे बुला सकते हैं? पूछा मैंने भाई विनय कटियार और उमा भारती कहाँ गए, जो सबसे आगे बढ़ चढ़ करके नारे लगाते थे? तो वो ओबीसी हैं साहब, उनको कैसे बुला सकते हैं? उनका पूरा जो ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में भी इन लोगों का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं, इसमें कहीं ये नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में करें क्या हम? हमारे जैसे लोग, धर्म अगर अपना दायित्व निभा रहा है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि भाई विद्यार्थी का धर्म, शिक्षक का धर्म, राजनीति का धर्म, पत्रकार का धर्म, पत्रकारिता का धर्म, अगर सब अपने धर्म का पालन कर रहे हो तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं। लेकिन उसके नाम पे अगर कुछ और आप कर रहे हैं तो वो फिर गलत है। वही सवाल फिर राजनीति को लेकर के आ जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। तो अगर धर्म दोनों का सम्मिश्रण कर करके अगर चले, धर्म गाइड करे कि साहब सरकार किस दिशा में जा रही है, गलत जा रही है, सही जा रही है, तब तक तो ठीक है। लेकिन धर्म का इस्तेमाल अगर राजनीति सरकार बनाने में चल जाए, या सरकार के लोग किसी धर्म के पहरुआ बन करके घूमे, तो ये नाजायज है, ये गलत है। और आज वही काम हो रहा है जो संविधान में लिखा है, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेसी। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी धार्मिक आयोजन में तो नहीं जाना चाहिए उसको, लेकिन जा रहे हैं। क्या जब मस्जिद बनेगी तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे क्या वहां? हमने सवाल किया तो किसी ने पूछा कि साहब वो लोग बुलाएंगे कि नहीं, ये सवाल होता है। हमने कहा मान लो अगर बुलाते भी हैं तो ये जाएंगे क्या? या गिरजाघर में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहां जाएंगे क्या? तो उसको तो देखना पड़ेगा। आप जो है उत्तर प्रदेश में ईद मिलादुल नबी की छुट्टी आप रद्द कर देते हैं, लेकिन 22 जनवरी को छुट्टी कर देते हैं पूरे देश भर में। तो कहीं ना कहीं तो लोगों में आपको एक यकीन दिलाना पड़ेगा ना। कैसे लोगों को लगेगा सिर्फ ये कहने से कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे मिल सकता है? कोई नमाज सड़क पर नहीं पढ़ सकता है। पार्लियामेंट के मेंबर्स बगल की मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, उसमें लंच आवर में ही आधे घंटे का खात्मा कर दिया गया कि अब वो नहीं जा सकते वहां, 1 घंटे का ही लंच होगा। एक तरफ ये सब करते जा रहे हैं, बड़े साइलेंटली करते जा रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता 2024 में, जैसा कि उन लोगों का नारा है, उनकी तैयारी भी है कि अगर 400 सीटें आ गई, 350 से ऊपर आ गई बीजेपी की तनहा, बाकी एनडीए को मिला के अगर 400 के आसपास आ गए, तो हम इस तरह के हाल में तकरीर भी नहीं कर पाएंगे। इसको याद रखना आप। फिर संविधान बदलेंगे, अदालतों का जो भी थोड़ा बचा खुचा स्वरूप है वो भी नष्ट किया जाएगा।
और तब कह सकते होंगे उनको, उनका लक्ष्य तो है कि 2025 तक जब आरएसएस का 100 साल पूरा होगा तो सारे लक्ष्य धीरे धीरे वो हासिल करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका एक मिशन था उनके सामने, और उस मिशन को हासिल करने के लिए कभी झुके, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सामने, वो करते गए और अपने लक्ष्य को हासिल भी करते रहे। हम बैठे बैठे देखते रहे, हम कुछ कर भी नहीं सके, क्योंकि हमारी एक तनहा आवाज़, हम अपने ढंग से बोल सकते हैं, हम समझा सकते हैं लोगों को, लेकिन हमारे पास न तो संसाधन है, न संगठन है, न कोई ताकत है, न राजनीति है, तो हम कर भी क्या सकते हैं। जिसके पास है लेकिन वो क्यों नहीं करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम तो सवाल करते हैं बार बार कि भाई ठीक है यार, आप बोलते हो कि साहब जैसे पहले होता था कि 80 और 20% की बात है, तो ठीक, तुम्हारा हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, उसमें दलित की हैसियत क्या होगी, उसमें अनुसूचित जाति की हैसियत क्या होगी, उसमें अनुसूचित जनजाति की हैसियत क्या होगी, उसमें महिलाओं की हैसियत क्या होगी। तो किसी ने कहा कि साहब नहीं, हमारे यहाँ आरएसएस में तो इस सब जाति और धर्म का तो कोई विचार ही नहीं होता है। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ विचार नहीं होता है, लेकिन आपके जितने सरसंघ चालक होते हैं सारे के सारे ब्राह्मण होते हैं, ये आपको समझ में आ जाता है। या एक कोई रज्जू भैया राजपूत थे यहाँ इलाहाबाद के, वो हो गए थे, उसके अलावा तो कोई हुआ नहीं, और उसमें भी चितपावन ब्राह्मण होते हैं। पूरी नेशनल एग्जीक्यूटिव आपकी हम खंगाल के देख लें तो उसमें एक भी ओबीसी नहीं, एक भी दलित नहीं, एक भी एससी नहीं, एक भी महिला नहीं। आपको जाति को नहीं मानते हैं आप, अब जाति के नाम से पहचानते भी नहीं, कहते हैं कि हमारे बगल में कौन बैठा है मुझे नहीं मालूम है। हमने कहा लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन आएगा ये आपको मालूम है, वो एक ही जाति का होगा, एक ही समाज का होगा। तो आप एक बार बता दो कि जो एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, ओबीसी के लोग हैं, भाई इसी राज्य में बगल के उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, जब उनकी कुर्सी चली गई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो उससे पहले मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धुलवाया। क्यों धुलवाया? अहिर का बेटा गंदा करके गया है। मायावती, बताइए, चोर चमार, अब ये लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमारे सामने खड़े होंगे, आईएएस बन जाएंगे, उनके सामने हम सजदा करेंगे, सलाम करेंगे, तो कैसे चलेगा? अभी भी आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दी जाती है और आप कुछ बोलते नहीं हैं। और धीरे धीरे, मतलब अभी तो टारगेट पे मुसलमान हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसी हिसाब से फिर सिखों की बारी है, उसी के बाद ईसाइयों की बारी है, उसी के बाद जैनियों और बौद्धों की बारी है। अब देखिए मणिपुर में जैसे राज्य में कैसे मैतेई और कुकी लोगों का जो ये हुआ, संघर्ष हुआ, आज तक हमारे प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं मिली तो वहां जाकर के वो दोनों समुदायों के बीच में शांति और सौहार्द का कायम कर सकें। क्यों? क्योंकि यहां कहते हैं कि देखो वो कुकी नहीं, वो ईसाई हैं, और कैसे मैतेई हिंदुओं ने ठीक कर दिया उनको। ये मैसेज दे रहे हैं। तो हम यही कहते हैं बार बार कि भाई ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र बना लो, सब कुछ कर लो, लेकिन धर्म के नाम पे जहां जहां सरकारें बनी हैं उसका हश्र क्या है? पाकिस्तान में तो है ना, धर्म की सत्ता है ना, इस्लाम है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना, वहां कौन किसको मार रहा है? सीरिया में कौन किसको मार रहा है? इराक में कौन किसको मार रहा है? दुनिया के और जितने मुल्क हैं, उन मुल्कों में जहां जहां धर्म की सत्ता भी है, वहां उसी धर्म के लोग उसी धर्म के लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि वो सर्वोपरि अपने को सुप्रीम बताते हैं। हम तो कहते हैं भाई धर्म तो देखो, धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। धर्म का काम है लोगों को जोड़ना, धर्म का काम नफरत फैलाना नहीं होता है, दिलों में जहर घोलना नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, इस्लाम बहुत ही अच्छा है, हम कह सकते हैं हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, कोई कह सकता है कि ईसाई धर्म बहुत अच्छा है, कोई कह सकता है साहब सिखिज्म बहुत अच्छा है, बौद्ध भी अच्छा है, जैन भी, सभी धर्म अच्छे हैं। तो आप अपना ढंग से अपना आचरण करो ना भाई, आप अपनी पूजा करो, अपनी अर्चना करो, सब कुछ करो, अपने हिसाब से करो, लेकिन दूसरे को बारे में कि हम श्रेष्ठ हैं और वो कमतर है, ये तो नहीं चलेगा। या उस पर हमला कराओ, उसके वजूद पे खतरा पैदा करो, उसको सारी समस्याओं का जड़ पैदा बताओ, मतलब इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है क्या? हमको यह बात याद दिला दी जाती है कि साहब 500 साल पहले जब मुगल थे तब से सारी समस्याएं हुई, अंग्रेजों से हमको कोई समस्या नहीं हुई। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि ये तो चूंकि इतना
गूढ़ और व्यापक विषय है कि इस पे तो घंटों तकरीर की जा सकती है और बातें की जा सकती हैं, लेकिन समय की अपनी एक नज़ाकत भी है और उसकी ज़रूरत भी है, एक डिसिप्लिन तो है ही है। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, और अगर आपके कुछ सवाल होंगे, अगर मैं जवाब दे पाऊँगा, आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊँगा, लेकिन अगर मेरी किसी बात से किसी को भी तकलीफ हुई हो, क्योंकि हम जब कहते हैं, बार बार कहते हैं कि देखो हम हिंदू राष्ट्र के कतई विरुद्ध हैं और उसके खिलाफ जो भी बन पड़ेगा तन्हा अपने लेवल पे जितना हो सकेगा हम करेंगे, अगर कोई आगे बढ़ेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखिएगा, हम निज़ाम मुस्तफ़ा के भी वकालत नहीं कर सकते हैं, हम इस्लाम की सत्ता के भी उतने ही विरोधी हैं जितना हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं, क्योंकि इस देश में अगर आइन से चलने वाला है तो फिर सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेसी की चलने वाली है, यही चलना होगा। और यही एक रास्ता है। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप लोगों को भी जितना हो सकता है अपने तौर तरीके से ये जो तैयारी हो रही है इसका विरोध करना होगा, शांतिपूर्ण ढंग से, डेमोक्रेटिक तरीके से, जितना भी हो सकता है लोगों को लामबंद करें। हमने पिछली तकरीर में भी कहा था कि इतने लोग हैं, इन लोगों से आपस में बात करके ख़त्म हो जाती है बात, लेकिन ये बात और लोगों तक कैसे पहुँचेगी, नए लोगों तक। चूँकि आपको तो सब समझाए हैं, आप हमारी बात सुनेंगे, तालियां भी पीट लेंगे, ख़त्म हो जाएगी बात, चले जाऊंगा मैं, उसके बाद ख़त्म। लेकिन नए लोग कैसे आएंगे? जिन लोगों के दिमाग में इन्होंने जहर फैला दिया है वो जहर निकलेगा कैसे? इस पर हम लोगों को मिल बैठ करके बात करनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, और अगर मेरी कुछ उपयोगिता हो पाएगी तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।